Good morning, students. I'm Ankita Gaur, your computer teacher from Leal Public School. Okay. In last class, we read about some computer generations. Computer generations में number one हमारी थी generation. फर्स्ट जनरेशन में हमारी टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हो रही थी? वैक्यूम ट्यूब्स और his यूज इन साइज एंड वेरी एक्सपेंसिव. ओके. सेकंड जनरेशन में हमारी टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी ट्रांजिस्टर्स. रिप्लेस किया था उसने वैक्यूम ट्यूब्स को. एक्सपेंसिव एंड जनरेटेड लॉट ऑफ हीट. ओके. एंड थर्ड जनरेशन 1964 टू 1971 जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुआ था, लैक्स एक्सपेंसिव था कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन. एंड फोर्थ जनरेशन 1972 टू प्रेजेंट है. अभी थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स उसके अंदर लगे थे. इसके अलावा सिलिकॉन चिप्स थी उसके अंदर और बिकम इजीली अवेलेबल. वो हर जगह हमें मिल जाता था. और उसमें कंप्यूटर्स कौन कौन से आए थे? नंबर वन डेस्कटॉप, लैपटॉप, टच स्क्रीन मोबाइल्स और इसके अलावा टैबलेट. ये सब चीजें हमारी किस में आई थी? फोर्थ जनरेशन में. एंड फिफ्थ जनरेशन जो प्रेजेंट में भी चल रही है और आगे भी हमारी वो चलेगी. ओके. और ये किस पे बेस्ड थी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में. नाउ टुडेस टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर. सो लेट्स स्टार्ट. यस. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, इसकी एडवांटेजेस कह सकते हैं अपने, इसमें क्या क्या विशेषता है हमारी कंप्यूटर के अंदर, उसके बारे में रीड करेंगे. सम ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर अगर अभी अभी देखें तो उसके अंदर सबसे मतलब बेस्ट क्या है? उसकी हाई स्पीड है. ठीक है. हाई स्पीड में मीन्स जैसे कि अगर उसने अभी स्टार्टिंग में जिस स्पीड में वर्क किया है, अगर आप उस पे वर्क 10 आवर्स बाद करोगे तब भी वो आपको उसी स्पीड में मिलेगा. ओके. क्यों? क्योंकि ये क्या है? मशीन है और ये कभी भी टायर्ड नहीं होती है. ओके. इसके अंदर एक्यूरेसी बहुत एकदम जैसी हम चाहते हैं. अगर आपने उसको इंस्ट्रक्शन दिया है कि हमें ये वाली फाइल ओपन करनी है या फिर ये कैलकुलेशन करनी है तो वो उसी को ही करेगा, ना कि अपने हिसाब से कुछ और करेगा. ओके. इसमें स्टोरेज कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है. इसमें हम जैसी चाहें फाइल्स को डाल सकते हैं, चाहे वो इमेजेस हो, चाहे वो वीडियोस हो, चाहे ऑडियोज हो, कोई और डेटा हो, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर. ठीक है. और इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है. इंटेलिजेंस मीन लगन बहुत ज्यादा है. ऐसा नहीं है कि अगर आज हम देखते हैं, अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं तो जो हमने 1 आवर में वर्क किया है, अगर वो ही वर्क हमें 2 आवर से 3 आवर्स बाद करना है तो हम उस लगन के साथ नहीं कर पाएंगे, है ना. थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं बहुत ज्यादा, या फिर हमें लगता है कि अभी तो ये किया था, वापस से क्यों करें हम इसको. पर कंप्यूटर के साथ तो ऐसा कुछ नहीं है. क्यों? क्योंकि वो क्या है? एक मशीन है. नाउ नेक्स्ट इज, इसमें स्टार्ट करते हैं हम अपने हाई स्पीड. हाई स्पीड मींस कंप्यूटर्स आर वेरी फास्ट. कंप्यूटर क्या है? बहुत फास्ट है इसकी स्पीड. दे आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस. इसके अंदर हम इजीली सारी टाइप की कैलकुलेशंस कर सकते हैं इन्वॉल्विंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. ठीक है. चाहे वो कैसी भी हो, कितनी ही बड़ी कैलकुलेशन नहीं हो, कितना ही बड़ा कोई डेटा क्यों ना हो, इसमें हम इजीली सब चीज कर सकते हैं. ओके. Their working speed is measured in megahertz and gigahertz. इसकी जो वर्किंग स्पीड होती है वो किस में मेजर किया जाता है बेटा? मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज. एक ना एक यूनिट्स होती हैं. ठीक है. इसके सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? हमारी सबसे छोटी यूनिट होती है बिट, जो 0 और 1 होती है. ओके. Now next is accuracy. Accuracy, computers are very accurate. Are very accurate means जैसा हमने जो उसको इंस्ट्रक्शन दिया है वो ही देगा उसमें, और एकदम एक्यूरेट देगा. ओके. दे परफॉर्म ऑल जॉब्स एरर फ्री. वो सारी मतलब परफॉर्म करता है, हर टाइप का वर्क कर सकता है विदाउट एरर. ओके. Now next is storage capability. Computers have much more storage capacity than human beings. आपको पता है ह्यूमन बींग्स में कितनी स्टोरेज कैपेसिटी हो सकती है? हम मतलब जैसे अगर कोई चैप्टर लर्न करते हैं, फर्स्ट चैप्टर लर्न किया, सेकंड चैप्टर लर्न किया, देन थर्ड तक जब तक आते हैं तो फर्स्ट चैप्टर थोड़ा थोड़ा सा हमारे क्या हो जाता है? माइंड से स्लिप होने लग जाता है ना. तो पर कंप्यूटर के साथ ऐसा कुछ है ही नहीं. कंप्यूटर में अगर आपने सारे के सारे चैप्टर्स सब चीज अगर स्टोरेज कर रखा है तो वो इजीली उसको रखेगा अपने पास. ओके. बिकॉज दिस इज अ मशीन. ओके. दे कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा. इसके अंदर आप किसी भी टाइप का डेटा को स्टोर कर सकते हो, सच एज इमेजेस भी हो सकती है, वीडियोस भी हो सकती है, टेक्स्ट भी हो सकता है, ऑडियोज भी
हो सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज diligence. Unlike human beings, computers are free from unlike human beings, computers are free from tiredness and lack of concentration. जैसा अभी आपको बताया था कि कंप्यूटर्स क्या होता है, टायर्ड कभी होता नहीं है, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन कभी भी खराब नहीं होता है कि भाई पर ह्यूमन बीइंग का क्या है, अगर अभी कोई वर्क हमने किया है तो अपने 1 आवर तो बहुत मन से करते हैं, बट उसके बाद क्या होता है उसके अंदर, उसमें वो चीज हम लोग नहीं कर पाते। दे कैन डू रिपीटेड वर्क विथ सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी। अगर आज हमें कोई अगर वर्क रिपीट करना है, हमने आपको रिटर्न वर्क दिया कि फर्स्ट चैप्टर आपको ये करना है, तो आप जब फर्स्ट टाइम अपने कॉपी में करेंगे तो बहुत अच्छे से करेंगे, है ना। और वही हमने कह दिया कि नहीं आपको ये 3 और 4 टाइम्स और करना है, इसी सेम चैप्टर को अपनी कॉपी में रिटर्न करना है, हैंड राइटिंग एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, तब हमें क्या आ जाता है कि नहीं अब हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब तो हम थक चुके हैं, बार बार वही वर्क थोड़ी ना करते रहेंगे। या फिर अगर आपके ऊपर जोर दिया जाए कि नहीं आपको करना ही है, तो हम उस लगन के साथ नहीं करेंगे जैसा हमने फर्स्ट टाइम किया था। तो कंप्यूटर के साथ क्या है, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो उस वर्क को हम थाउजेंड्स टाइम कर लेंगे, तब भी वो उसी स्पीड में और उसी एक्यूरेसी में वो वर्क उसको करेगा। नाउ नेक्स्ट इज वर्सेटिलिटी. Computers are very versatile machine. They can solve a complex scientific problem and play a game simultaneously. Means आप एक टाइम पे कंप्यूटर पे अगर आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो या फिर आपने कुछ ऐसी कोई वीडियोस वगैरह ओपन कर दी है, ठीक है, वीडियोस मींस आपने कोई सॉन्ग ओपन कर रखा है सुनने के लिए, साथ में आप यहाँ पे गेम भी खेल रहे हो और कोई फाइल आपने अपलोड करने के लिए डाल रखी है, कुछ अपने डाउनलोड कर रहे हैं, तो उसमें एक टाइम पे हम बहुत सारे वर्क इजीली उसमें कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, टर्न योर पेज. Yes, and last advantage is reduction in paperwork. The use of computer leads to reduction in paperwork and speed up the process. इसमें क्या रहेगा कि आपका यस जब हम कंप्यूटर पे वर्क करते हैं तो हमारा जो पेपर वर्क हो जाता है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम सारा का सारा वर्क किस में कर रहे हैं, कंप्यूटर में कर रहे हैं। और अपने हैंड रिटन कोई वर्क करते हैं और एक कंप्यूटर पे वर्क करते हैं तो उसमें स्पीड में भी क्या होती है, हमारा स्पीड तेज हो जाती है कंप्यूटर पे वर्क करने पे, है ना। तो इसलिए क्या है, इसके अलावा हमारा जो पेपर वर्क है और पेपर की जो यूज करने वाला है वो भी हमारा क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। ओके, सो these are all characteristics of computer. Now next topic is limitation of computer. अब जैसे ये कंप्यूटर किसने बनाया है, ह्यूमन बींग्स में, ह्यूमन बींग्स में भी आपको पता है कुछ एडवांटेजेस होती है कुछ डिसएडवांटेजेस होती है, तो इसी तरीके से कंप्यूटर में भी एडवांटेजेस एंड कंप्यूटर में डिसएडवांटेजेस भी है। Okay, so limitation of computer. Computers have several limitations too. They can only perform tasks that they have been programmed to do. ये सबसे बड़ी अगर अपने इसके अंदर कहें कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर इसके अंदर क्या है, वह केवल वही कार्य कर सकते हैं बेटा जो उन्हें करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। अगर हमने कंप्यूटर को सिर्फ कैलकुलेशन के लिए कहा है तो वो कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशन ही कर सकेगा, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। तो ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। पर ह्यूमन बींग्स में तो सब चीज हम लोग कर सकते हैं, है ना, तो इसलिए इसकी ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है। They cannot do any work without instructions from the user. जब तक यूजर उसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देगा कंप्यूटर उस पे कोई भी वर्क नहीं कर पाएगा। ओके, अगर कंप्यूटर हमने स्टार्ट किया और उस पर कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, हम लोग ने उसको स्टार्ट करके छोड़ दिया है, तो कंप्यूटर अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो फिर स्टार्ट ही है उसमें। ओके, दे कैन नॉट टेक देयर ओन डिसीजन, वो अपना खुद का कोई डिसीजन नहीं ले सकता। तो ये सबसे बड़ी इनकी कंप्यूटर की दो लिमिटेशन है। ओके, दे कैन ओनली परफॉर्म टास्क दैट दे हैव बीन प्रोग्राम टू डू, उसको जिसके लिए बनाया गया है ये सिर्फ वही टास्क कर सकता है। दे कैन नॉट टेक देयर ओन डिसीजन, इसके अंदर वो खुद का कोई डिसीजन नहीं ले पाता। ओके, सो स्टूडेंट्स आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड टुडे। ओके, नाउ लेट्स गो, let's summarize this chapter. Okay, the first calculator was designed by, किसने बनाया था, ब्लेस पास्कल ने, और उसका नेम क्या था,
Pascaline. Okay, the first mechanical calculating engine named difference engine was invented by Charles Babbage. और Charles Babbage को क्या कहा गया है? Father of the computer. ENIAC was the first electronic and UNIVAC first was the first commercial computer. The first generation was based on vacuum tube. The second generation was based on transistors. The third generation was based on IC, यानी कि integrated circuit technology. The fourth generation was based on VLSIC, यानी कि microprocessor technology. The fifth generation computer are the future computer. Fifth generation के जो computers आ रहे हैं वो हमारे future कंप्यूटर्स हैं. क्यों? क्योंकि उसमें रोबोटिक्स का हम लोग उसमें वर्क करने वाले हैं. विदाउट ह्यूमन हम लोग उसमें मतलब ड्राइवरलेस कार्स वगैरह यूज करने वाले हैं. आपके ड्रोन्स वगैरह तो यूज होने ही लग गए हैं सब चीज. ठीक है, which will be based on AI, artificial intelligence. The main characteristics of computer are, सबसे जो main characteristics है कंप्यूटर का वो क्या है? उसकी high speed, accuracy, storage capability, diligence, reduction in paperwork and versatility. Okay, now let's do exercise. Yes, number 1, pick the correct answer and fill in the blanks. Dash is known as the father of the computer. कौन है father of the computer? Charles Babbage. Okay, so write this. Now, next is dash technology was used in the first generation computer. कौन सी technology use हुई थी first generation में? Yes, vacuum tube. Okay. नेक्स्ट इज द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन, अभी अपने ने रीड किया था, कौन सी थी? AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. नाउ लास्ट इज डैश जनरेशन कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर. ट्रांजिस्टर कौन सी जनरेशन में यूज होता था? सेकंड जनरेशन में. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग. ओके, नाउ नंबर 1 इज एनएक. आइनेक किस में आया था? कौन सी जनरेशन में आया था? आइनेक अपना फर्स्ट जनरेशन में आया था. ओके, नाउ नेक्स्ट इज IBM 360. IBM 360 कौन सी जनरेशन में आया था हमारा? थर्ड जनरेशन में. नेक्स्ट इज यूनिवैक थर्ड. यूनिवैक थर्ड किस में आया था? सेकेंड जनरेशन में. एप्पल सेकेंड, फोर्थ जनरेशन, एंड लास्ट वन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, fifth generation. Okay, now next question is name the generation these computers belong to. आपको ये computers दिखाए हुए हैं, उसमें आपको उन जनरेशन के बारे में बताना है कि किसके अंदर आए थे. ओके, नाउ फर्स्ट कंप्यूटर इज कौन सी जनरेशन में आया था? पहले तो हम इसके कंप्यूटर का नाम लिखते हैं, यूनिवैक. ओके, यूनिवैक कौन सा है? ये यूनिवैक फर्स्ट. और ये कौन सी जनरेशन में आया था? फर्स्ट जनरेशन में. नाउ नेक्स्ट इज ये कौन सा है? ICL 1900. और ये कौन सी जनरेशन में आया था? ICL 1900 थर्ड जनरेशन में. ओके, नाउ नेक्स्ट इज IBM 1401. और ये कौन सी जनरेशन में आया था हमारा? सेकेंड जनरेशन में. ओके स्टूडेंट्स, नाउ टर्न योर पेज. यस, व्हाट इज एन abacus? आंसर दिस क्वेश्चंस. व्हाट इज एन abacus? abacus क्या चीज थी बेटा? abacus फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थी. ठीक है,
और इसको किसने कहाँ पे डेवलप हुआ था? ये 5000 ईयर्स अगो डेवलप हुआ था, कहाँ पे? चाइना में। ओके, नाउ राइट दिस क्वेश्चन। Abacus, sorry, abacus is the first calculating device that was developed around 5000 years ago in China. Okay. What is abacus? Abacus is the first calculating device that was developed around 5000 years ago in China. Who invented the step reckoner? Step reckoner जो calculating device था, किसने invent किया था? Gottfried, है ना? Gottfried, Gottfried William Leibniz, Leibniz, in 1971. Okay. Now next is, which technology were used in first and second generation computer? अभी हमने इसको मैचअप्स में भी और उसमें किया था. फर्स्ट जनरेशन में कौन सा था? In first generation, vacuum tubes. And second generation, transistors. Okay. Now next question is, name some of the computers developed during the third and fourth generation. आपको उन computers के बारे में बताना है जो थर्ड और फोर्थ जनरेशन में computers आए थे. ओके, थर्ड जनरेशन में कौन कौन से computers आए थे? यूनिवेक आया था, यूनिवेक 900. ओके, इसके अलावा IBM 360, ICL 1900. Okay, and fourth generation, में डेस्कटॉप, लैपटॉप, एप्पल सेकेंड, टैबलेट एक्सेट्रा. इसके अलावा और भी बहुत आए थे. सुपर कंप्यूटर आपका इसी में ही आया था बेटा. IBM PC भी आपका इसी में ही आया था. ओके. Now next question is, write any two characteristics of a computer. अभी अपने ने characteristics read किए थे. नंबर 1 अगर हम इसमें लिखें तो high speed. Okay. Now second is accuracy. थर्ड वन अगर आप लिखना चाहेंगे तो इसमें इंटेलिजेंस हो जाएगा, वर्सटैलिटी हो जाएगा, रिडक्शन ऑफ पेपर हो जाएगा. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव कंप्लीटेड a very first chapter, history of computer. Okay, now learn this chapter. Okay, now I will meet in next meeting. So bye bye beta.